नीतीश कुमार की नई टीम तैयार है, यानी कि स्पेशल 26 के साथ एक नई जिम्मेदारी के साथ नीतीश कुमार अब कामों को करते हुए नजर आएंगे। चुनाव से पहले जो वादे किए गए उन वादों को पूरा करने का वक्त आ चुका है। आज ऐतिहासिक गांधी मैदान में हमने वो शपथ ग्रहण समारोह देखा, जहां खुद इस पल के गवाह बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के अलावा वो तमाम बड़े चेहरे इस मंच पर नजर आए, जिन्होंने आज मुख्यमंत्री के साथ इस शपथ समारोह में भव्य तरीके से शामिल होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लेकिन अब बात होगी उन विषयों पर जो अब चर्चाएं हर जगह पर है कि उन स्पेशल 26 यानी कि बिहार सरकार में नीतीश की नई परिषद मंत्री परिषद में उन 26 लोगों में वो कौन कौन से चेहरे हैं जिनकी पुनरावृत्ति हुई है, जिन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। और एक नाम सबसे खास है जिनका इस बार चुनाव में कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, पहले कभी कोई भूमिका नहीं रही, लेकिन बतौर मंत्री एक बड़ा नाम सामने आ गया जो सभी को आश्चर्यचकित कर रहा है। वो कौन नाम है, सीधे जानेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हमारे आशुतोष मिश्रा जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी, 26 लोगों ने मंत्रियों की शपथ ली, लेकिन एक नाम जो फिलहाल चर्चा में है, जिन्होंने चुनाव तो नहीं लड़ा लेकिन बतौर मंत्री उन्हें एक पद तो जरूर मिल गया है। बिल्कुल, चुनाव नहीं लड़ा ये कहा जा सकता है, किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, ये बड़ी बात है। हालांकि मंत्री बनने के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि किसी भी सदन का सदस्य होना है। हाँ, बाध्यता मंत्री पद की शपथ लेने के बाद हो जाएगी कि 6 महीने के अंदर उनको किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। वो चाहे विधानसभा का चुनाव लड़े या विधान परिषद का चुनाव लड़े। बिल्कुल आपने सही कहा, 34-35 साल उम्र मुश्किल से होगी उनकी। बड़ा नाम अब तक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अब तक उनके बारे में किसी ने कोई कुछ सोचा नहीं था, कोई कल्पना नहीं की थी कि वो भी मंत्री बनेंगे। जो चुनाव जीत करके आए थे या जो पहले से विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्हीं लोगों के बारे में अटकलों का बाजार गर्म था कि उनमें से किसी न किसी को मौका दिया जाएगा। नीतीश के जो आपने कहा स्पेशल 26, उसमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार उनको मौका दिया गया है। यानी अनुभव को भी तरजीह दी गई है और यूथ को भी मौका दिया गया है। महिलाओं को भी जगह दी गई है। 3 महिलाओं को इस कैबिनेट में नीतीश की नई टीम में जगह मिली है। हम लोग जिस शख्स की चर्चा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश कौन है? तो वो उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो सर्वे सर्वा हैं, संस्थापक हैं या सुप्रीमो हैं, राज्यसभा सांसद हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके पुत्र हैं दीपक कुशवाहा या दीपक प्रकाश कह सकते हैं। उन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है। उनकी पत्नी भी, आपको याद होगा कि उनकी पत्नी भी सासाराम से चुनाव लड़ी थी, स्नेहलता कुशवाहा, और जीत करके आई हैं। कहा जा रहा था कि हो सकता है कि उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा नीतीश की नई टीम में शामिल हो। एक और चेहरा था माधव आनंद, जो कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ साय की तरह साथ रहते हैं और काफ़ी क्लोज में से हैं। वो भी चुनाव जीत कर के आए हैं मधुबनी से। उनके बारे में भी चर्चा थी कि अगर आरएलएम से कोई एक बनेगा तो स्नेहलता कुशवाहा हो या फिर माधव आनंद हो। लेकिन ये चौंकाने वाला डिसीजन उपेंद्र कुशवाहा ने लिया या पार्टी ने लिया होगा, और दीपक प्रकाश वहाँ पर जब शपथ लेते हुए मंच पर नजर आए। दीपक प्रकाश 34-35 साल के आसपास उम्र है, यानी ये कह सकते हैं कि सबसे कम उम्र के जगह मिली। हालांकि 34 साल की श्रेयसी सिंह भी हैं, उनकी शादी भी नहीं हुई है। ये इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताएं तो ये आईसीआईसी बोर्ड से पढ़े हुए हैं। 2005 में इन्होंने 10th पास किया है दीपक प्रकाश, और 12वीं इन्होंने पास किया है सीबीएसई बोर्ड से 2007 में। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एमआईटी मणिपाल 2011 में एमआईटी मणिपाल से इन्होंने किया है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं और इन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ये 2011 से 13 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम किया है। और पॉलिटिक्स में सक्रिय रूप से तो नज़र नहीं आए हैं, लेकिन हाँ 2019-20 में ये थोड़े बहुत देखे गए थे। और आपको याद होगा जब सीट अनाउंसमेंट हुआ कि आरएलएम के खाते में कितनी सीट जाएगी, तो उसमें से सबसे पहली जो लिस्ट सामने आई थी उसमें से एक सीट थी महुआ भी। और महुआ सीट कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं अपने पुत्र दीपक प्रकाश को ही लड़ाने के लिए, लेकिन अंतिम वक्त में वो सीट लोजपा रामविलास के खाते में चली गई और उसके बदले में उनको
पारू विधानसभा सीट मिली थी, जहां से उनके उम्मीदवार हार गए हैं। तो इसीलिए दीपक प्रकाश चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन समझौता का परिणाम यहाँ पहुंचा। लेकिन उसी दौरान ये बात हुई थी, खबर सेंटर सामने आई थी कि कंपनसेट किया गया है, उपेंद्र कुशवाहा को कहा गया है कि ठीक है चुनाव नहीं, आपको इतनी ही सीटें दी जा रही है, 5 ही सीटें दी जा रही है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ने के बाद भी एमएलसी की 1 सीट दी जाएगी, यानी विधान परिषद की 1 सीट भी आपके खाते में जाएगी। तो उपेंद्र कुशवाहा के पास मौका था, उन्होंने दीपक प्रकाश का नाम आगे बढ़ाया। खबर यह है कि शुरुआती दौर में थोड़ा सा शीर्ष नेतृत्व ने एनडीए का या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में ऐतराज़ जताया, लेकिन बाद में चूँकि उनका अधिकार बनता है, उनके कोटे से किसी न किसी को बनाना ही था, तो दीपक प्रकाश का नाम आ गया और फिलहाल वो मंत्री बन गए हैं। तो ये हैं दीपक प्रकाश का, जो कि नीतीश कैबिनेट में सबसे कम उम्र के युवा हैं और किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए वो नीतीश की नई कैबिनेट में शामिल हुए हैं। हाँ बिल्कुल आशुतोष जी, तो चलिए एक वो नाम था दीपक प्रकाश जिसकी आज हमने चर्चा की है। जैसे जैसे हम तक जानकारियां मिलेगी हम अपने दर्शकों तक भी ज़रूर साझा करेंगे कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार होने के बाद और क्या कुछ होने वाला है। बिहार की राजनीति से जुड़ी हर एक खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़ और कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।